हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली ये दोनों हनीमून के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। हाँ, और एयरपोर्ट पे जाते ही इनको पता चलता है कि इनकी फ्लाइट थोड़ी सी डिले है। और ये सुन के दीक्षा बोलती है, यार ये क्या बात होती है, मुझे तो लगता था सिर्फ ट्रेनें लेट होती हैं, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक ट्रेन, बट ये फ्लाइट में भी यही सेम नाटक है, तो आई डोंट लाइक फ्लाइट ऑल्सो। बट प्रज्ञा इस बार अब शायद मेरे ख्याल से कोई मौका नहीं छोड़ेगी दीक्षा का दिल जीतने का। और वो कहती है कि मेरे पास आइडिया है आपका दिल मतलब आपका टाइम पास करवाने का। तो वो लिटरली आइडिया बताती है कि मैं पूरे एयरपोर्ट पे आप पिक क्लिक कर देती हूँ एंड देन आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, कमेंट लाइक आएंगे, आपका टाइम यूं ही निकल जाएगा। जैसा कि प्रज्ञा ने बोला था बिल्कुल सेम वैसा ही होता है। अब इसके आगे तो टाइम तो पूरा यूं ही निकल जाता है, लिटरली वो 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं क्योंकि प्रज्ञा ने पिक्स इतने प्यारे प्यारे क्लिक करे हुए थे। पहले तो दीक्षा को सेलेक्ट करने में ही टाइम लग गया था कि वो कौन कौन से अपलोड करे। वो प्रज्ञा को बोलती है बताइए ना इसमें से कौन सा अपलोड करूँ, ये वाला या ये वाला। प्रज्ञा बोलती है अब देखिए हमसे तो पूछे नहीं क्योंकि हमने ही क्लिक किए हैं तो हमारे तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, फोटोज तो सारे बढ़िया आने हैं, बस आप देख लो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो दीक्षा बोलती है कि हाँ वही तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा अपलोड करूं और कौन सा नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है सारे कर दो। दीक्षा बोलती है इतने सारे थोड़ी, फिर हनीमून के भी तो करूंगी ना। प्रज्ञा बोलती है ठीक है। अब लिटरली वो 2-4 पिक सेलेक्ट करती है और दीक्षा भी वही वाले फोटो अपलोड कर देती है एंड देन उस पर कमेंट एंड लाइक आना शुरू हो जाते हैं और यूं ही वक्त पानी की तरह बह जाता है। अब दीक्षा प्रज्ञा बोलती है चलिए फ्लाइट अनाउंस हो गई। दीक्षा बोलती है इतनी जल्दी? तो प्रज्ञा बोलती है बोला था ना चुटकी बजाते ही टाइम पानी की तरह निकाल देंगे, निकाल दिया। दीक्षा जो होती है वो बड़े प्यार से प्रज्ञा की तरफ देखती है क्योंकि सच में प्रज्ञा ने जो उसका टाइम एकदम पानी की तरह निकाल दिया ना, उसका क्या ही कहना। कहाँ दीक्षा पूरे टाइम वेट करती, वो बोर होती, उसको यही फील हो रहा था। बट जब साथ में पार्टनर हो और इतना प्यारा पार्टनर हो जो शायद आपकी छोटी छोटी चीज़ों को जानने लगा हो या जानता हो, तो उसके साथ सफ़र सुहावना ही होता है, बोरिंग नहीं। देन उसके बाद ये दोनों अपने अपने बैग पकड़ते हैं और पहुंचते हैं सीधे प्लेन के अंदर। अब जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पे दीक्षा ने एक बार भी नहीं बोला था फोटो की, बट प्रज्ञा तो प्रज्ञा ही है ना। प्रज्ञा बोलती है कि लाइए फोटो तो क्लिक करवा लीजिए। दीक्षा बोलती है कि अभी आप इतने सारे फोटो क्लिक करके थके नहीं। प्रज्ञा बोलती है तो क्या हुआ, अब आपको फोटोज पसंद है तो क्लिक तो किया जा सकता है ना, वैसे भी इट्स योर फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे ही फोटो क्लिक्स होते हैं एंड देन ये लोग अंदर जाके प्लेन में बैठ जाते हैं। अब विंडो सीट तो एक ही होगी एक साइड में। तो दीक्षा बोलती है कि मैं विंडो सीट पे बैठूंगी, तो प्रज्ञा बोलती है कि ऑफ कोर्स आप बैठ जाइए, मैं दूसरी साइड बैठ जाऊंगी, और वो दूसरी साइड बैठ जाती है। अब लिटरली जो दीक्षा थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी प्रज्ञा जो थी वो उतना एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि उसको तो लॉन्ग ट्रिप्स का काफ़ी आइडिया था और उसको टायर्डनेस होती थी सिर्फ, और कुछ भी नहीं। नो एक्साइटमेंट, नथिंग। अब लिटरली वहाँ इंस्ट्रक्शन चालू होते हैं कि प्लेन उड़ेगा तो ये वो बोलना शुरू कर देती है और समझाना टीवी पे पूरा आ ही रहा था। अब दीक्षा जब ये सब देखती है तो वो डर जाती है। अभी तक तो वो काफी एक्साइटेड थी, पर ये सब देख के उसको थोड़ा थोड़ा डर फील होने लगता है। प्रज्ञा की तरफ वो देखती है तो प्रज्ञा उसकी तरफ देखती है और बोलती है डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं हूँ ही। अब दीक्षा प्रज्ञा की बातों को मान तो लेती है बट उसका दिल मानने के लिए अभी रेडी नहीं था। अब लिटरली जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होता है, भाई दीक्षा की हालत खराब होने लगती है। वो कस के एकदम से बहुत कस के प्रज्ञा का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जब प्रज्ञा ये देखती है तो उसको हंसी आती है कि दीक्षा क्या कर रही है। देन उसके बाद जैसे ही टेक ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ सा मिलता है, तो दीक्षा प्रज्ञा का हाथ छोड़ती है
और आंखें खोलती है। तो प्रज्ञा बोलती है, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, आप फालतू ही टेंशन ले रहे थे। दीक्षा बोलती है, मैंने कब टेंशन ली। तो प्रज्ञा बोलती है, ओह तो फिर आपने वैसे ही मेरे हाथ पे निशान मार दिया। वो दिखाती है अपने टी शर्ट को ऊपर करती है, फुल बाजू का टी शर्ट था तो उस पे निशान पूरा हाथ का इस तरीके से रेड रेड हो रखा था, क्योंकि प्रज्ञा की जो स्किन थी वो काफ़ी सेंसिटिव थी। और दीक्षा जैसी देखती है तो बोलती है, ओ गॉड ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है आपका स्किन। तो प्रज्ञा धीरे से उसके कान के पास आती है और बोलती है कि अभी आपने हमें टच नहीं किया है ना, तो आपको हमारे बारे में नहीं पता है। थोड़ा करीब आई है तो और जानेंगे मेरे बारे में कि क्या मैं हूँ, कैसी मैं हूँ। एंड देन उसके ईयर के पास वो अपनी फिंगर लाती है और सामने की तरफ इशारा करती है, विंडो की तरफ, और कहती है कि इवनिंग का नज़ारा देखिए, वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, डिम डिम ऊपर के नीचे की साइड का ये तिम 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 आते हुए से, जैसे हम आज तारे ही हैं, बस हम ऊपर हैं और तारे नीचे आ गए। दीक्षा जैसे ही देखती है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, सीरियसली उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलती है, वाह क्या क्या नज़ारा है ना। प्रज्ञा बोलती है, देख लीजिए, वैसे नज़ारे तो इधर भी बुरे नहीं है अगर आप देखना चाहें। दीक्षा बोलती है, किधर किधर कहाँ बताइए ना। तो जो प्रज्ञा होती है वो अपनी फिंगर विंडो से हटा के अपनी साइड कर लेती है। दीक्षा प्रज्ञा की फिंगर को फॉलो करती है और प्रज्ञा की साइड देखने लगती है और एक स्माइल पास करती है, कहती आप भी ना। एंड देन वो दोबारा से विंडो की साइड देखने लगती है। और विंडो की साइड जब देखने लगती है तो भाई अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं, सब कुछ फ्लाइट उड़ना शुरू हो चुकी है, सब हो चुका है। अब आती है बारी दीक्षा की भूख लगने की। अब भाई उसको भूख लगना तो चालू हो जाते हैं, सारे बैग्स नीचे डाल दिए थे प्रज्ञा ने। एक्स्ट्रा कोई भी खाने का जो लगेज था उसने ऊपर रखा ही नहीं था। अब दीक्षा बोलती है, हम कितनी देर में पहुंचेंगे। प्रज्ञा बोलती है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, अभी कहाँ से पहुंच जाएंगे। तो दीक्षा कहती है कि मुझे भूख लगा है। प्रज्ञा बोलती है, अभी डिनर आएगा ना, फिर खा लीजिएगा। दीक्षा बोलती है, और हम जो लेके आए थे वो। तो प्रज्ञा बोलती है, वो तो मैंने सारा लगेज उसमें ही करवा दिया, आपको कुछ खाना था तो आप एक्स्ट्रा ले आते बैग। तो दीक्षा बोलती है, मुझे लगा वो वाला बैग आप लेके आओगे। तो प्रज्ञा बोलती है, आपने बताया कहाँ था कि वो वाला बैग लेके आना है। दीक्षा बोलती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अब मैं क्या खाऊंगी। तो बोलती है, फ्लाइट में खाना मिलता है, डोंट वरी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ का खाना भी कोई बुरा नहीं होता। दीक्षा बोलती है, मुझे भूख लग रही है। प्रज्ञा बोलती है, कूल डाउन, आ जाएगा अभी। दीक्षा बोलती है, नहीं मुझे भूख लग रही है। लिटरली ये दीक्षा की बच्चों वाली हरकत है। प्रज्ञा बोलती है, ओके ठीक है। अब लिटरली वो वहाँ से एक एयर होस्टेज को बुलाती है और बोलती है कि मैम डिनर सर्व कर दीजिए। बोलती है कि मैम हमारा टाइम अभी 11 o'clock होगा। तो बोलती है कि हमारे मिसेस को भूख लगी है तो हम क्या करें। तो बोलती है कि ओके मैम, अभी मैं जल्दी करवाती हूँ। एंड देन वो चली जाती है। अब वो जाती है, अब लिटरली यहाँ पे दीक्षा ये सब कुछ देख ही रही थी। अब वहाँ पे जो डिनर है वो इन दोनों के लिए जल्दी आ जाता है सर। एंड देन दीक्षा खाती है, खाना पीना हो जाता है। अब बारी आती है भाई टाइम पास करने की। फ्लाइट में टाइम पास कैसे हो। अब ये फ्लाइट कोई 2-3 घंटे की तो थी नहीं जो वही देखते ही बीत जाए, आराम से 8-10 घंटे की फ्लाइट, जो कि शायद देखते भी ना बीते। अब लिटरली 12 बज जाते हैं, डिनर विनर सब हो जाता है, टीवी लाइक मूवीज चल रही थी। अब प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मुझे नींद आ रही है। दीक्षा बोलती है, ठीक है। अब लिटरली प्रज्ञा तो सो जाती है आँख बंद करके और उसको नींद आ भी जाती है, क्योंकि उसको तो आदत थी फ्लाइट्स की। बट दीक्षा उसका हाल बेहाल होने लगता है। वो कभी मूवी देखे निकाल दे, कभी बोर हो, कभी उठे, कभी दोबारा सीट पे बैठ जाए, कभी इधर उधर देखे। अब वो बहुत 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 ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अब एट लास्ट वो करे तो करे क्या। वो
प्रज्ञा को ही देखने लगती है, जो कि इतनी मासूम की के साथ इतने प्यार से सो रही थी। जब वो सो रही थी तो वो उसके करीब आती है और उसके चेक पे अपने लिप्स रख के एक प्यारी सी किस कर देती है और बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो, बट मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, आप सो रहे हो, उठ जाइए ना। इस तरीके से जैसे ही वो बोलती है तो प्रज्ञा लिटरली वहाँ उठती है और बोलती है बोलिए क्या हुआ। दीक्षा एकदम घबरा जाती है और बोलती है आप जग रहे थे? प्रज्ञा बोलती है नहीं, बोलिए क्या हुआ, आपने बोला उठिए। दीक्षा बोलती है कि वो मुझे नींद नहीं आ रही है। प्रज्ञा बोलती है कोई बात नहीं, मूवी देख लीजिए। दीक्षा कहती है कि मैं मूवी देख के बोर हो गई हूँ। प्रज्ञा बोलती है ठीक है। अब लिटरली वहाँ पे जो दीक्षा होती है, प्रज्ञा होती है, एक वो मस्त रोमांटिक सी प्यारी सी मूवी लगाती है और एक ही जो ईयर फोन होता है उसका एक अपने कान में लगाती है और एक प्रज्ञा के कान में लगाती है, एक दीक्षा के कान में लगाती है। एंड देन उसके बाद वो स्टोरी चालू होती है। अब दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा की तरफ देखती है और प्रज्ञा दीक्षा को इशारा करती है कि मूवी पे कंसंट्रेशन कीजिए। अब वो वही मूवी तो चालू तो होती है, बट वो एक जीएल मूवी थी और काफ़ी रोमांटिक मूवी थी। उसका क्या ही कहना, इतना रोमांस कि भाई देख कर ही किसी का भी मन प्यार करने का हो जाए। अब लिटरली मूवी तो शुरू हो जाती है। 1 घंटे तक ये दोनों बड़े कंसंट्रेशन के साथ मूवी देख रहे थे, क्योंकि स्टोरी लीड ले रही थी। जब दोनों हीरोइंस को प्यार हो ही जाता है तो फिर उसके बाद वो दोनों करीब आना शुरू करते हैं। जब वो दोनों करीब आ रहे थे तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा का हाथ दीक्षा के हाथ को ढूंढ रहा था और दीक्षा भी बिल्कुल भी अपने हाथ को प्रज्ञा के हाथ को सौंप देना चाहती थी। अब थोड़ी देर इन दोनों के हाथों की ये फाइट या एक दूसरे को छूने की चाह जो बढ़ चुकी थी, वो कहीं ना कहीं उस मूवी के साथ बीच में ही आ जाती है और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर हाथ रख देते हैं प्यार से, सॉफ्टली एक दूसरे के हाथ को रब कर रहे थे। और फिर वहाँ पे आती है उसमें फर्स्ट किस, और जब फर्स्ट किस आती है तो वो किस बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। अब जब वो किस देख रहे थे, एक दूसरे के हाथ को फिंगर से प्यार से रब कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं दीक्षा का मन वो जो किस चल रही थी वही प्रज्ञा को करने का मन कर रहा था। एक दूसरे की तरफ वो लोग देखते हैं एंड देन उसके बाद वो मूवी देखते हैं। देन उसके बाद वो दोबारा से एक दूसरे को देखते हैं और जो प्रज्ञा और दीक्षा दोनों ही सेम टाइम पे अपने लिप्स को, जो कि दोनों सूख रहे थे, हल्का सा टंग से गीला करते हैं और फिर दोबारा मूवी पे लिए देखने लगते हैं। अब पता चलता है कि भाई दोनों को ही प्यास लगी है एक दूसरे की, शायद क्योंकि माहौल भी बहुत रोमांटिक हो रखा था, काफ़ी शांति थी और वहाँ पे लाइट भी ऑफ थी। बट ये एक दूसरे को किस नहीं करते हैं क्योंकि साइड में एक और इंसान बैठा हुआ था, 3 सीटर था वहाँ पे, दैट्स वाई। अब जब तीसरा बैठा हुआ था तो इन लोगों ने किस करना ज़रूरी नहीं समझा। बट जो ये दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे वो शायद दिख रहा था और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते थे। एक दूसरे के प्रति ये जो प्यास था ना, ये फर्स्ट टाइम ही था। क्या कहते हैं उसे, हाँ शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं जो कि इन्हें भी नहीं पता। अब लिटरली वो मूवी किस पे ही नहीं उससे आगे भी बढ़ती है। अब भाई जब किस में ये हाल था तो उससे आगे क्या हाल हो। वहीं प्रज्ञा जो होती है वो मूवी को बंद कर देती है। दीक्षा बोलती है क्या हुआ?" प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं, होटल में जाके देखेंगे। दीक्षा बोलती है वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि ऑफ कोर्स उसके आगे किसी एक किसी दोनों को इतना बेचैन कर रही है तो अगर आगे का और देख लिया तो भाई पूरे जिस्म में तरंग दौड़ जानी है और फिर ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर कैसे पाएंगे। भाई फ्लाइट में है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो अब भाई मूवी तो बंद हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर हाथ अभी भी वैसे ही रखा हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते भी नहीं है, दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी।
अब बेचारे करे तो क्या करें। लिटरली दीक्षा को अब धीरे धीरे नींद आने लगती है। वो प्रज्ञा के ऊपर ही अपना सिर रखे सो जाती है। प्रज्ञा को जब ये फील होता है कि दीक्षा उसी के कंधे पे सिर रखे सोई है तो वो बोलती है आई थिंक हनीमून अच्छा जाएगा, और इतना कह के वो मुस्कुराती है। और फिर उसको भी पता नहीं चलता कि उसको कब आँख लग गई, यानी कि वो कब सो गई। और ये दोनों इसी तरीके से नाइट में सो जाते हैं। अब मॉर्निंग में दोनों की आँख खुलती है और फिर खुलने के बाद दीक्षा जो होती है उसकी गर्दन थोड़ी सी अकड़ जाती है। बोलती है आ मेरी गर्दन। प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ आपको? मेरा कंधा। तो दीक्षा बोलती है सॉरी मुझे पता नहीं चला, मैं कब आपके शोल्डर पे सो गई। दीक्षा बोलती है प्रज्ञा कहती है कोई बात नहीं, आप थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, टाइम पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। प्रज्ञा बोलती है जब दीक्षा से इस तरीके से, दीक्षा बोलती है मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। प्रज्ञा बोलती है क्यों? तो बोलती है हम और कितनी देर में पहुँचेंगे। तो बोलती है अभी तो टाइम है, डोंट वरी, आप फ्रेश हो लीजिए फिर अच्छा लगेगा। दीक्षा फिर फ्रेश हो लेती है, प्रज्ञा भी फ्रेश हो लेती है। देन इसके बाद ये लोग दोबारा से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था अकॉर्डिंग टू डिनर उतना अच्छा नहीं था पर ब्रेकफास्ट अच्छा था। तो दीक्षा बोलती है ब्रेकफास्ट तो काफ़ी अच्छा है। प्रज्ञा बोलती है हो जाता है कभी कभी, घर पे भी तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा हो जाता है ना, तो यहाँ भी हो सकता है। दीक्षा बोलती है हाँ वो तो है ही, आप हमेशा इन्हीं लोगों की साइड क्यों लेते हो? प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन साइड लेते हो? वो उनका वर्क है, थोड़ा ज़रूरी थोड़ी है कि उनके वर्क में हमेशा कमी निकाली जाए, अप्रिशिएट भी तो कर देना चाहिए ना। दीक्षा हंसती है और बोलती है ये कौन बोल रहा है? कंपनी का सीईओ जो हर वक्त मेरी काम में कमियां निकालना शुरू कर देता है। प्रज्ञा बोलती है वो यार मेरी कंपनी है, चलेगी कैसे? दैट्स वाई, समझते नहीं हो यार, मुझे लॉस थोड़ी करवाना है। दीक्षा बोलती है अच्छा तो यहाँ ये कंपनी नहीं चल रही है, उनको लॉस नहीं हो सकता। प्रज्ञा बोलती है तुम कहाँ का कहाँ ले जा रहे हो? तो दीक्षा बोल रही है मैं ले जाऊंगी, क्यों नहीं ले जाऊंगी, मतलब यहाँ की चीज़ ठीक है बट कंपनी में मैं वर्क करती हूँ तो मेरी मेहनत नहीं दिखती है आपको? प्रज्ञा बोलती है ऐसा नहीं है, दिखती है, सब दिखता है मुझे, सबका मेहनत दिखता है। दीक्षा बोलती है कि नहीं दिखता है आपको, ठीक है कुछ भी नहीं दिखता है। प्रज्ञा बोलती है अरे सुनो ना आप तो, और वो विंडो की साइड अपना फेस कर लेती है। प्रज्ञा बोलती है ये क्या बात होती है? अब लिटरली वो हाफ एन आवर तक मतलब विंडो की साइड ही फेस करके ईयरफोन लगा के गाना सुनना शुरू कर देती है। आप भाई प्रज्ञा बोर हो रही थी, बोलती या आप ना इधर इस वाली सीट पे आइए। दीक्षा बोलती है मैं क्यों आऊँ? तो बोलती है पूरी रात आप विंडो की सीट पे रहे हो, अब मुझे बैठना है। तो दीक्षा बोलती है ये क्या बात होती है, तो दोनों विंडो सीट ही बुक करानी थी ना। तो प्रज्ञा बोलती है सीरियसली फिर आप एक दूसरे कोने पे और मैं एक दूसरे कोने पे बैठते, समझे? तो दीक्षा बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना आपके साथ बैठने में। हाय, दीक्षा का ये बोलना था और प्रज्ञा बोलती है सीरियसली तो बता दो मैं दूसरी सीट पे चली जाती हूँ। दीक्षा बोलती है हाँ जा सकते हो, आई डोंट माइंड। अब भाई प्रज्ञा को तो आदत थी, तो वो भाई एक्सपर्ट, वो उठती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ, और वो चली जाती है। उसकी जगह पे दूसरा कोई जेंट्स आता है, वो बैठ जाता है। जब दीक्षा देखती है कि लाइक ये कौन है, तो बोलती है कि ये मेरी वाइफ की सीट है। हु आर यू? तो बोलते हैं कि वी एक्सचेंज आवर सीट्स। हाँ, दीक्षा जैसे ये बोलती है तो बोलती है कि नहीं नहीं नो, प्लीज़ गो एंड दीक्षा बोलती है हाँ मुझे तो वर्ड भी नहीं निकल रहा है शिट। तो वो उठती है और देखती है तो वहाँ पे एक एयर होस्टेस थी। तो जैसे वो एयर होस्टेस को बोलती है तो बोलती है कि मेरी वाइफ बैठी हुई थी ना, प्लीज़ उनको बुला दीजिए, आई एम नॉट फील कंफर्टेबल प्लीज़। अब वो लिटरली काफ़ी मासूमियत और ऐसे एंजाइटी टाइप में फेस बना के बोल रही थी। तो एयर होस्टेस उसकी वाइफ के पास जाती है, यानी कि प्रज्ञा के पास, और बोलती है कि आपकी वाइफ जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप प्लीज़ उनके पास चले जाइए। तो दीक्षा जो प्रज्ञा जो होती है वो हड़बड़ाती है उसके पास जाती है, सीट को दोबारा एक्सचेंज कर लेती है और बैठ जाती है। बोलती है क्या हुआ आपको? तो दीक्षा बोलती है कुछ नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है फिर क्यों बुलाया? तो बोलती है ऐसे कौन करता है, सीट एक्सचेंज कर ली, आप मेरे साथ हनीमून आई हुई है किसी और के साथ? प्रज्ञा बोलती है आपने ही तो बोला था करने के लिए। तो दीक्षा बोलती है जो मैं वो कर लोगे क्या? प्रज्ञा बोलती है हाँ हनीमून पे तो ऑफ कोर्स। अब जैसे ही वो ये सुनती है तो दीक्षा फिर कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है।
प्रज्ञा बोलती है आगे से बोलने से पहले सोच लीजिएगा, फिर मुझसे मत करिएगा, भुगतना आपको पड़ेगा। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है हाँ ठीक है, गलती हो गई, माफ़ी मिलेगी। प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स, दे दी। यही प्यारी बड़ी नोकझोंक के साथ इन लोगों का फ्लाइट का सफ़र बस यहीं पे ख़त्म होता है और आज का एंड भी यही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट फ्रांस में मिलते हैं, यानी कि पेरिस एल्फा टावर पे। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।